हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है 8.1 आपको क्लियर होगा। 8.2 शुरू करते हैं। तो उससे पहले जो मैंने टेबल अपलोड कर रखा है कि कैसे ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, वो आप देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इवेल्युएट करना है। तो साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है। √3 इंटू √3 3 और 2 इंटू 2 4 प्लस में 1 इंटू 1 1 अपॉन में 2 इंटू 2 4। ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेने पे 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1। सो इट्स 4 अपॉन में 4, 3 प्लस 1 इज़ 4। तो 4 से 4 कैंसल आउट और 1 हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। ठीक है। मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है। तो 2 एज इट इज़, tan 45 की वैल्यू 1 होती है और ये स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ 3/4 से 3/4 कैंसल आउट, तो हमारे पास 2 इंटू 1 2 इज़ आवर आंसर। कोई दिक्कत। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। कॉस 45 डिग्री अपॉन में सेक 30 प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है। तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 है, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस कॉसेक 30 की वैल्यू 2। तो 2 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था तो हमने 1 लिख दिया। ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। तो 1/√2 को तो एज इट इज़ रहने दीजिए और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए पहले इसको सॉल्व करने के लिए। √3 इंटू 1 इज़ 1√3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 2 और प्लस 2 √3 से मल्टीप्लाई होके 2√3। जब भी आपके पास इस टाइप का फ्रैक्शन हो तो टॉप और बॉटम मल्टीप्लाई होते हैं और दोनों मिडिल वाले। ठीक है। तो √3 इंटू 1 इज़ √3 अपॉन में √2 और ये 2 प्लस 2√3। कोई दिक्कत। ओके। सो √3 एज इट इज़ रह जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 प्लस ये 2 तो एज इट इज़, √2 इंटू √3 इज़ √6। हमने एक बात सीख रखा है कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाले टर्म्स को हम नहीं छोड़ते, यानी कि यहाँ पे हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए 2√2 और 2√6 को एज इट इज़ लिख दीजिए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। यहाँ प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत। ओके। अब ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 तो एज इट इज़ रह जाएगा, √3 इंटू √2 इज √6 माइनस 2 तो एज इट इज़ रह जाएगा और इसको ये हो जाएगा आपका √18, √3 इंटू √6। डिनोमिनेटर में a प्लस बी एंड a माइनस बी इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत। यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में तो 2 कॉमन निकाल लिया हमने, √6 माइनस। अब 18 को आप ब्रेक करके 9 इंटू 2 लिख सकते हो। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसलिए हमने इसको 9 इंटू 2 लिख दिया। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6। तो ये 2 एज इट इज़ रह गया, √6 एज इट इज़। 9 जब रूट से बाहर आएगा तो 3√2 अपॉन में 8 माइनस 24। कोई दिक्कत। अगेन 2 एज इट इज़ और 8 माइनस 24 होता है माइनस का 16। कोई दिक्कत।
2 8 जा 16 कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पे करते क्या है, ये जो माइनस का साइन है इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, तो 3√2 तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, √6 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 8 जो हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60, साइन 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 इज़ 1 तो उसको 1/1 लिख दिया, cosec 60 इज़ 2/√3, डिनोमिनेटर में sec 30 तो sec 30 की वैल्यू 2/√3, cos 60 तो उसकी वैल्यू 1/2, cot 45 1/1। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं। इन तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2√3 आ जाएगा। अब 2√3 को 2 से डिवाइड करने पे √3 बचेगा, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे √3, कोई दिक्कत? प्लस 2√3 को 1 से डिवाइड करने पे 2√3, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे 2√3, माइनस 2√3 को √3 से डिवाइड करने पे 2 बच जाएगा, और 2 2 जा 4। सेम हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2√3 को √3 से डिवाइड करने पे 2, और 2 2 जा 4। 2√3 को 2 से डिवाइड करने पे सिर्फ √3 बचेगा, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे √3, प्लस 2√3 को 1 से डिवाइड करने पे 2√3, और मल्टीप्लाई 1 से करने पे 2√3। अब यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत? बिंग टॉप बॉटम मल्टीप्लाई होता है और दोनों मिडिल वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हमारे पास न्यूमरेटर में बच गया 3√3 माइनस 4, 2 टाइम्स और 1 टाइम्स 3 टाइम्स, डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स और 1 टाइम 3 टाइम √3 प्लस में 4। अगेन रैशनलाइज करते हैं तो 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 माइनस 4, कोई दिक्कत? न्यूमरेटर में a माइनस बी तो हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी एंड a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत? यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी a माइनस बी इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4, और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16, कोई दिक्कत? यहाँ पे 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, √3 अपॉन में 27 माइनस 16। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 43 माइनस 24 √3 अपॉन में 11, कोई दिक्कत? ओके, इसका फिफ्थ पार्ट देखिए। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, तो sec 30 की वैल्यू 2/√3 और उसका स्क्वायर हो गया, माइनस tan 45 तो 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन 30 तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और ये अपॉन में 3 माइनस 1, डिनोमिनेटर में 1/4 प्लस ये आपका √3/2 का होल स्क्वायर जो हो जाएगा वो 3/4, कोई दिक्कत? तो न्यूमरेटर में तो हो गया 5/4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन में 3 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर वाले को। 4 3 जा 12, 12 को 4 से डिवाइड करा तो 3,
और 3 5 जा 15, 3 से 12 को डिवाइड करने पे 4 और 16 4 जा 64, माइनस 12 को 1 से डिवाइड करा 12 और 1 से मल्टीप्लाई करने पे 12, डिनोमिनेटर में इन दोनों का एलसीएम लेने पे 4, तो ये 1 + 3, कोई दिक्कत? ये हो जाना है दोनों को ऐड करने पे 79 माइनस 12 अपॉन में 12 और डिनोमिनेटर में 4/4, तो ये आपस में कट के 1, 79 में से 12 गया तो 67 अपॉन में 12 हमारा इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन के पांचों पार्ट आपको क्लियर होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं, तो आप चैनल को प्लीज़ लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।